जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो देवों के देव महादेव है, वे महाशिव हैं, सदा शिव हैं, वे सर्व ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी को हम सबके बारे में पहले से ही ज्ञात है, उन्हें कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना संगत जी, बिन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। उनके पास जाके मांगना नहीं पड़ता, वे हमारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं और समय समय पर उन्हें पूरा भी करते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी पूरन गुरु हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। संगत जी, हम सबने ये उक्ति सुनी है। संगत जी, हमारे तो गुरु जी महाराज ही स्वयं गोविंद हैं। वे मिल गए तो स्वयं ईश्वर ही तो हमें मिल गया, हमें भटकने की क्या जरूरत। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज भोलेनाथ हैं, हमारी सभी गलतियों को वे माफ कर देते हैं। वे तो उनका भी कल्याण करते हैं जो उन्हें नहीं मानते, फिर हम सब तो उनकी संगत हैं। तो आप सोचिए वे हम सबसे कितना प्यार करते हैं, कितनी कृपा बरस रही है उनकी हम सब पर। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, जो कि नोएडा से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम सभी उनका ये दिव्य सत्संग सुन लाभान्वित हों। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उत्तरस पार। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिल्लानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, इसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? ये गुरुजी कौन है, उनका नाम क्या है, वे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना ही उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है, आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना, धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट है। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि ये गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है। रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं ये प्रसंग इतने विस्तार में इसीलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करें, उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण 2 मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए
हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर किलनानी के घर में पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में से थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वे तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि ये गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, ये हमें इधर नहीं चाहते, और कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहां पर 250-300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्कंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। चिकित्सा का उपचार। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घ काल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन बीती शीत ऋतु में मैंने इनका प्रयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। हमारी बेटी रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, वह वहां पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी यह अभिलाषा व्यवहारिक है। न केवल उसके वीजा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए समय भी कम था। स्मिता उसकी माँ भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती हैं और सब ठीक होता जाता है। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी,
पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है, अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है, उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लाख लाख शुक्राना मेरे महाराज का, आज की सेवा के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।